दो दिन कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह बारिश के आसार। केरल और लक्षद्वीप के ज्यादातर हिस्सों में भी बारिश की संभावना। मन्नार की खाड़ी में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में ना जाने की सलाह। और कोंकण, गोवा के रत्नागिरी में अधिकतम तापमान रहा 36.8 डिग्री सेल्सियस। पश्चिमी मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में देश के किन हिस्सों में होगी बारिश और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है कृषि सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर। आपको बता दें, बुधवार को ओडिशा में गिने चुने स्थानों पर जोरदार बारिश के आसार हैं। कल और गुरुवार को तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। तेलंगाना में बुधवार को इक्का दुक्का इलाकों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी छिटपुट जगह जोरदार बारिश की संभावना है। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक की बात करें तो गुरुवार को यहां गिने चुने हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं 2 दिन केरल और गुरुवार की अगर बात करी जाए तो गुरुवार को लक्षद्वीप के इक्का दुक्का इलाकों में तेज बारिश का अनुमान है। कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में 2 दिन बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही गुरुवार को मराठवाड़ा में भी बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं अगले 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में भी बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। तो जाना आपने क्या कुछ खास रहेगा अगले 2 दिन मौसम में। लेकिन बात अगर की जाए बारिश के पूर्वानुमान की, जी हां, देश के ऐसे कौन से हिस्से हैं जहां पर बारिश की संभावना जताई गई है और कहां-कहां मौसम साफ रह सकता है या नहीं, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इक्का दुक्का जगह बारिश होगी। बुधवार और गुरुवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बरसात के आसार नहीं है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में वर्षा की संभावना नहीं है। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी वर्षा के आसार नहीं है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन, बिहार और झारखंड में बरसात नहीं होगी। ओडिशा में 2 दिन गिने चुने हिस्सों में वर्षा हो सकती है। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में पानी नहीं बरसेगा तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बरसात नहीं होगी। दूसरी ओर 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में वर्षा का अनुमान नहीं है। असम और मेघालय में भी बादल नहीं बरसेंगे। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश नहीं होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बादल नहीं बरसेंगे। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन कहीं कहीं वर्षा के आसार हैं। पश्चिम भारत में गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में बारिश का अनुमान नहीं है। 2 दिन कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ जगह बरसात हो सकती है। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के अधिकतर हिस्सों में बारिश होगी। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन ज्यादातर जगह वर्षा का अनुमान है। तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के अधिकतर हिस्सों में बारिश हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन ज्यादातर स्थानों पर बरसात के आसार है। अंडमान निकोबार में कुछ जगह बारिश की संभावना है। तो जाना आपने देश के किन किन हिस्सों में बारिश हो सकती है। लेकिन बात अगर करें पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन इलाकों में बारिश दर्ज की गई, ये जान लेते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित की, तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी गिने चुने स्थानों पर बारिश दर्ज हुई। वहीं पंजाब के छिटपुट इलाकों में भी बारिश दर्ज की गई। बात अगर करें अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ भी इक्का दुक्का जगह बारिश दर्ज हुई। इसके साथ ही असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। ओडिशा की अगर बात की जाए तो ओडिशा में भी गिने चुने हिस्सों में बादल बरसे। वहीं कोंकण, गोवा में भी छिटपुट जगह बारिश दर्ज की गई। तटीय आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ कई स्थानों पर बारिश हुई। तेलंगाना में भी इक्का दुक्का हिस्सों में, जबकि रायलसीमा के कुछ इलाकों में बारिश दर्ज की गई।
तमिलनाडु और पुडुचेरी की अगर बात करें तो यहाँ भी अधिकतर जगह बारिश दर्ज हुई। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कई हिस्सों में भी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा उत्तरी आंतरिक कर्नाटका की अगर बात करें तो यहाँ गिने चुने स्थानों पर भी बादल बरसे। वहीं केरल और लक्षद्वीप में ज्यादातर जगह बारिश दर्ज की गई। अंडमान निकोबार की अगर बात की जाए तो यहाँ भी कई हिस्सों में बादल बरसे। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश की स्थिति क्या रही। अब आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तापमान के हाल की। सबसे पहले जान लेते हैं अधिकतम तापमान का हाल। गांगी पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ऊपर दर्ज किया गया। वहीं कोंकण गोवा की भी अगर बात करें तो यहाँ कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ऊपर दर्ज किया गया। वहीं तटीय कर्नाटक की भी अगर बात की जाए तो कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसके साथ ही अंडमान निकोबार में भी गिने चुने इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज हुआ। हालांकि इसके विपरीत अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की तो यहाँ इक्का दुक्का स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ नीचे दर्ज किया गया। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कम दर्ज किया गया। और इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान कोंकण गोवा में दर्ज हुआ। कोंकण गोवा की रत्नागिरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने अधिकतम तापमान का हाल। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जायजा लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति का भी। सबसे पहले अगर बात की जाए पंजाब की तो यहाँ पर कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। वहीं पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। हरियाणा की भी अगर बात करें तो गिने चुने हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छिटपुट इलाकों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। ओडिशा की अगर बात करें तो इक्का दुक्का हिस्सों में यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा दर्ज हुआ। रायलसीमा की भी अगर बात की जाए तो कई जगह यहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। वहीं तमिलनाडु के गिने चुने स्थानों पर भी न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा दर्ज किया गया। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में दर्ज किया गया। यहाँ तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने तापमान उसके साथ साथ बारिश का भी हाल। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा कृषि और मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। पापा केक धमाका आ गया क्या? आज का दिन याद है आपको? धमाका आ गया क्या? पिछले साल तो पापा ने ना सोनालिका हेवी ड्यूटी धमाका छोड़ दिया था। आ गया सोनालिका हेवी ड्यूटी धमाका रिटर्न्स। ये मौका छूट ना जाए। सोनालिका ट्रैक्टर 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। अब बिना बैंक चेक के बाइक लोन। बाइक बाजार, बाइक लोन पर सबका हक है।
कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। ये तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश के अलग अलग हिस्सों की अगर बात की जाए तो बारिश की स्थिति क्या रहेगी, दक्षिण भारत की भी अगर बात की जाए, और खासतौर से आंध्र प्रदेश और कर्नाटका को अगर हम देखें तो फिलहाल जिस तरह का मौसम बना हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए किसान कौन कौन से कृषि कार्य यहाँ कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। आंध्र प्रदेश में चने की बुआई करें, किसान मूंगफली की खुदाई कर सकते हैं, यहीं धान की कटाई कर ले। अभी तिल की बुआई करें, साथ ही उड़द और काबुली चने की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। आंध्र प्रदेश में मूंग भी बोए। इसके अलावा गन्ने के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर ले। गन्ने के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखे, वहाँ मक्के की बुआई करते रहे। इसके साथ ही नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। आंध्र प्रदेश में केले के खेत में सिंचाई करते रहे। केले के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर ले। किसान कपास के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था करे। कर्नाटक में ज्वार की बुआई करे, साथ ही कुसुम की बुआई भी कर ले। कुसुम के खेत में जरूरी उर्वरक डाले, यहीं काबुली चने की बुआई कर सकते हैं। काबुली चने के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर ले। किसान अरहर के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध करे। अरहर के खेत में निराई करते रहे, वहाँ मूली की रुपाई कर ले। इसके अलावा टमाटर की रुपाई कर सकते हैं। कर्नाटक में फूल गोभी और बीन्स की बुआई करें। इसके साथ ही गन्ने की कटाई करते रहे। गन्ने के खेत से खरपतवार निकाले। गन्ने के खेत में सिंचाई करें। किसान गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। इस समय प्याज की खुदाई कर ले। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, आज की फसल में बात करते हैं बेबी कॉर्न की। जी हाँ, जिसे शिशु मक्का नाम से भी हम जानते हैं। यूँ तो मक्का का ही एक रूप है, लेकिन किस तरीके से इसकी आप अच्छी खेती कर सकते हैं और इस दौरान आपको मौसम का जो सहयोग है या मदद है वो कैसे मिल सकती है, क्योंकि बेबी कॉर्न की खेती करके आप ना सिर्फ अच्छी आमदनी ले सकते हैं बल्कि इसके ज़रिए पशुओं के लिए हरे चारे की भी व्यवस्था हो जाती है। तो कैसे कम लागत में ज़्यादा मुनाफा आप कमा सकते हैं इसके ज़रिए, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। बाजार में बेबी कॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 1.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें
और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। तो जाना आपने बेबी कॉर्न की खेती सफलतापूर्वक आप कैसे कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। बात अगर बिहार की करें तो यहाँ पर किसान सरसों की बुआई अभी कर सकते हैं। आपको बता दें बिहार में किसान गेहूं की खेती के लिए भी खेतों को तैयार कर लें। साथ ही यहाँ पर किसान आलू की बुआई अभी कर सकते हैं। बिहार के किसान मूंगफली की खेती के लिए भी खेतों में तैयारी शुरू कर दें। बिहार में लहसुन की बुआई किसान अभी कर सकते हैं। साथ ही जिन किसानों ने धान की फसल ली है, फसल अब अगर तैयार हो चुकी है तो उसकी आप कटाई अभी करते रहें। इसके साथ ही बिहार में किसान सूरजमुखी की बुआई अभी कर सकते हैं। आपको बता दें बिहार के किसान तिल की बुआई भी अभी कर सकते हैं। साथ ही यहां पर किसान बैंगन के खेत में निराई करते रहें। और बिहार की अगर बात करें तो यहाँ किसान जो फूलगोभी की खेती करते हैं वो अभी इसकी रोपाई कर सकते हैं। तो जाना आपने बिहार के किसान कौन कौन से कृषि कार्य अभी कर सकते हैं। इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे क्या कुछ खास रह सकता है कृषि और मौसम में। आप बने रहिए फिलहाल दूरदर्शन किसान पर। धमाका आ गया क्या? आज का दिन याद है आपको? धमाका आ गया क्या? पिछले साल तो पापा ने ना सोनालिका हेवी ड्यूटी धमाका छोड़ दिया था। आ गया सोनालिका हेवी ड्यूटी धमाका रिटर्न्स। ये मौका छूट ना जाए। सोनालिका ट्रैक्टर 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब। द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। बैंक से अब बाइक लोन बिना बैंक अकाउंट के। बाइक बाजार, बाइक लोन पर सबका हक है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए जान लेते हैं मौसम के लिहाज से झारखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। झारखंड में किसान सरसों की बुआई अभी कर सकते हैं। सरसों के खेत में किसान आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर लें। झारखंड में किसान गेहूं की बुआई अभी कर सकते हैं। साथ ही किसान काबुली चने की बुआई भी अभी यहां कर सकते हैं। झारखंड के किसान अभी आलू की रोपाई कर सकते हैं। धान की कटाई के लिए अभी का जो समय है ये उचित है, सही समय में आप धान की कटाई कर सकते हैं। झारखंड के किसान अमरूद की रोपाई अभी करते रहें। साथ ही झारखंड में किसान पपीते की रोपाई भी कर सकते हैं। झारखंड में किसान पालक की बुआई कर लें।
इसके साथ ही झारखंड में किसान मूली की बुआई भी करते रहें। और आइए यहां अब नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ और खास खबरों पर। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। गुरुवार को तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी की अगर बात करें तो कल यहां पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं केरल के तटों पर भी 2 दिन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। और साथ ही मन्नार की खाड़ी में भी कल 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही कोमरिन क्षेत्र की भी अगर बात करें तो कल यहां भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं पूर्वी मध्य अरब सागर में गुरुवार को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। तेज हवाओं की वजह से फिलहाल मछुआरों को इन इलाकों में ना जाने की सलाह जारी की गई है। और आइए अब नजर डालते हैं अगले 4 दिनों के लिए प्रमुख शहरों के तापमान पर। आपको बता दें आप मौसम खबर को डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन कीजिए और फिर मौसम की जानकारी मौसम खबर के साथ कभी भी कहीं भी आप ले सकेंगे YouTube के माध्यम से। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। मौसम खबर के सह प्रायोजक थे सोनालिका ट्रैक्टर्स, लीडिंग एग्री इवोल्यूशन और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। उत्तम दवाई, कम दाम, स्वस्थ भारत की पहचान। डेंगू वाला फीवर या चमक की बुखार, ये है नाम के डॉक्टर कर देंगे बंटा धार। सर की सर्जरी हो या मैडम जी बीमार, म्यूजिक वाला डॉक्टर करेगा उपचार। ये जीवन देंगे या जीवन लेंगे, छेड़ा तो ठन ठन को पार। गोलमाल ये है गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। इस हॉस्पिटल में आएगा तो लंबा बिल बन जाएगा, पैसे न चुकाएगा तो पोपट सांपल जाएगा। ये डॉक्टर खेलेंगे, जान तुम्हारी ले लेंगे। एक से बढ़कर एक कैरेक्टर, किस किस को हम झेलेंगे। इनसे ना रखना बोल चाल, करे जुगाड़ू झोल झाल झोल झाल झोल झाल। गोलमाल गोलमाल गोल गोल गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। मैं सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ये चाहूँगा कि उनके और उनके परिवार के लिए दिवाली बहुत खुशी लाए। लेकिन मैं ये साथ साथ भी कहना चाहूँगा कि इस दफ़ा जब हम दिवाली मनाएं तो ये ध्यान रखें कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करके ही निभाएं। भीड़ ना इकट्ठी होने दें, मास्क लगा के रखें और हम पूरी अपनी सतर्क रहें, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि इस खुशी के त्यौहार में हम इन्फेक्शन फिर से फैलाएं और हम एक और नई वेव देखें। तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बट स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड हैप्पी दिवाली।
तपस्या दिलों को जीते, इन बातों का अर्थ समझ ले, अर्थ समझ ले। तू है मेरे देश की बेटी, तू है मेरे देश की बेटी, तू है मेरे देश की बेटी। क्यों मारते हो बेटियां जब पूजते हो कंजती, तुम्हें माँ ने जन्मा और दूध पिलाया, इस दूध का तुमने ये कर्ज चुकाया, ये कर्ज चुकाया। बेटी की हत्या का पाप कमाया, पाप करो, पाप करो। बिन बिटिया स्वर्ग अधूरा। भारतीय खेती में तिलहन का मुख्य स्थान है। देश में तिलहनों में सुधार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने अप्रैल 1967 में अखिल भारतीय तिलहन समन्वित अनुसंधान परियोजना की स्थापना की थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में तिलहनों, विशेष रूप से राई सरसों पर अनुसंधान कार्यक्रम को और भी सुदृढ़ बनाया गया। 28 जनवरी 1981 को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में राई सरसों के लिए प्रथम परियोजना समन्वय इकाई की स्थापना की गई। 7वीं योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1990 में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के अनुकूलन परीक्षण केंद्र सेवर भरतपुर में राई सरसों पर आधारभूत, रणनीतिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान संचालित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। फरवरी 2009 को इस केंद्र को सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में विकसित किया गया। टीवी के साथ बदलते भारत की